Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot, and here in this video we will continue with our next topic with regard to current affair जो कि हम कवर कर रहे थे ओनली आईएएस उड़ान 500 प्लस पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की जो उड़ान की 500 प्लस की करंट अफेयर की मैगजीन आती है, यहां से हम लोग करंट अफेयर कवर कर रहे थे। अपना इकोनॉमिक्स का फर्स्ट जो हेड है हमारा एम्प्लॉयमेंट वाला पार्ट, उसका लास्ट टॉपिक ये अब हमारे पास बचा है सीडीपी सुरक्षा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेकंड हेड बैंकिंग वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। सो आई एम ग्रेटफुल कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, एंड यू गाइस आर लाइकिंग द कंटेंट। सो आई कीप ऑन मेकिंग द कंटेंट। ये कंटेंट कंटिन्यूटी में रहेगा, मैं कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी इस कंटेंट को कंप्लीट कर दूं। अब सीडीपी सुरक्षा की बात करते हैं तो देख लेते हैं व्हाई इट इज इन न्यूज और इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें आप माइंड में रखेंगे। देखिए, रिसेंटली एक नया प्लेटफॉर्म इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है बाय द नेम सीडीपी सुरक्षा, जिसके थ्रू वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी सब्सिडी फॉर द हॉर्टिकल्चर फार्मर। हॉर्टिकल्चर फार्मर जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह को ग्रो कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। हॉर्टिकल्चर में हम लोग यही देखते हैं कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप फ्रूट्स वेजिटेबल फ्लावर इन सब की जो है इन सबको ग्रो कर रहे हो। इट इज अ प्रैक्टिस जहाँ पे फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड फ्लावर को ग्रो करा जा रहा है। तो ये एक नया प्लेटफॉर्म, ऐसा नहीं है इससे पहले क्या कुछ काम नहीं हो रहा था, राइट। इस पे इससे पहले भी काम हो रहा था, लेकिन यहाँ पे अभी एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है। तो वेरी ऑब्वियसली नया प्लेटफॉर्म है तो इसकी कुछ नए फीचर्स होंगे, ये कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहा होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं सुरक्षा जो है, यहाँ पे आप सीडीपी बोल रहे हो। सीडीपी देखो क्या है यहाँ पे, सीडीपी इज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्लस्टर होता है जब हम कुछ चीजों को कंबाइन कर देते हैं। डेवलपमेंट मीन्स आप किसी चीज को डेवलप करना चाह रहे हो। तो क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम का पार्ट है ऑफ नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। अब मैं ये नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की अगर बात करूं तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो है ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। एनएचबी जो है ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, आप लिख लीजिए बिकॉज ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं लिखी हैं। ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसे स्टैब्लिश किया गया था इन 1984। सीडीपी हम देख रहे थे, सीडीपी में हमारे पास यहाँ पे लिखा मिला है एनएचबी, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के अंदर ये सीडीपी जो है वो स्टार्ट किया गया है, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो 1984 में इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब नाम से समझ में आ रहा है इसकी जो है हॉर्टिकल्चर बोर्ड है। हॉर्टिकल्चर बोर्ड है तो ये वर्क करेगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर सेक्टर इन इंडिया। इसको जब स्टैब्लिश किया गया था तो पर्पस था कि ये वर्क करेगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री इन इंडिया। हॉर्टिकल्चर के प्रमोशन में करेगा, उनकी कोऑर्डिनेशन एंड प्रोडक्शन जो होता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का उसमें हेल्प करेगा, पोस्ट हार्वेस्ट वाली जो फैसिलिटीज होती हैं उसमें भी हेल्प करेगा। तो ये सब इसके काम थे किसके, हॉर्टिकल्चर बोर्ड के। अब उस हॉर्टिकल्चर बोर्ड के अंडर ही जो लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, सीडीपी क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था अंडर नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इन 2021, राइट। ये क्या कर रहा है, ये आपको ज्योग्राफिकल स्पेशलाइजेशन देगा, ज्योग्राफिकल स्पेशलाइजेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्लस्टर। देखिए, अलग अलग एरियाज जो होते हैं ना, वो अलग अलग चीजों की प्रोडक्शन के लिए हम देखते हैं कि वहां पे अलग अलग चीजों का प्रोडक्शन जो है ज्यादा होता है। तो जिस चीज का प्रोडक्शन ज्यादा बेटर हो पा रहा है वो उस चीज में स्पेशलाइज हो गया। तो ये देखेगा कि कौन सा एरिया जो है वो किस चीज में स्पेशलाइज है, और वहां पे उसका क्लस्टर फॉर्म करेगा और प्रमोट करेगा मार्केट लेड डेवलपमेंट, जिसमें ये प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट हार्वेस्ट, लॉजिस्टिक, ब्रांडिंग, मार्केटिंग सब चीजों से रिगार्डिंग सर्विस देने की बात करेगा। अब यहाँ पे आपको फंसा सकता है कि जो सीडीपी है वो सिर्फ प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट की फैसिलिटी देता है। देखिए, मैं अपने पार्ट पे चीजें बताती चल रही हूँ आपको, यहाँ पे आपको अगर कुछ इस तरीके की चीजें दे दी तो यहाँ पे अगर बोलेगा कि सीडीपी जो है वो सिर्फ प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट की फैसिलिटी देता है, सो नो इट इज मतलब यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। प्री पोस्ट के साथ साथ ये आगे भी आपको लॉजिस्टिक, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको क्या दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। तो हमने देख लिया सीडीपी क्या है, यहाँ पे जो वर्ड अटैच था नेशनल हाउस हॉर्टिकल्चर बोर्ड के बारे में देख लिया। अब ये सुरक्षा जो है, सुरक्षा जो नया पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे आप देखेंगे, सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्स एलोकेशन, सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्स एलोकेशन, देन नॉलेज एंड सिक्योर हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट। ठीक है, यूनिफाइड रिसोर्स एलोकेट किया जाए, इनको प्रॉपर नॉलेज दी जाए और हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड असिस्टेंस दिया जाए, ये बात यहाँ पे की गई, राइट। देखिए, अब यहाँ पे क्या है ना, ओल्ड एंड न्यू में क्या सिस्टम है ये भी हम देखते हैं। पहली बात तो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो क्या करेगा, इंस्टेंट डिस्पर्सल ऑफ सब्सिडीज टू फार्मर अंडर सीडीपी। सीडीपी के अंडर आ रही है, हमने देखा। अब आप तुरंत फार्मर को सब्सिडीज देंगे। देखिए, पहले क्या होता था, फार्मर जो है ना वो खुद से जैसे प्लांटिंग उसे करनी है तो वो सीड बीज खरीदेगा ना, तो वो बीज खुद खरीदता था, सेल्फ
परचेज करता था, अपने पार्ट पे खर्च करता था एंड बाद में उसको उस चीज के लिए रिम्बर्स किया जाता था, लेटर वो सब्सिडी क्लेम कर सकता था, राइट। बट अब बोला है नहीं, एट द टाइम ऑफ परचेज, नया जो ये सिस्टम है ना, डिजिटल सिस्टम, एट द टाइम ऑफ परचेज ही आपको रिम्बर्स कर दिया जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको गवर्नमेंट ना एक वाउचर देगी, गवर्नमेंट आपको एक वाउचर देगी, दैट इज ई रूपी वाउचर, राइट। आप जैसे ही रजिस्टर करोगे, ऑनलाइन है पहली बात, तो ऑनलाइन चीजें चलेगी, गवर्नमेंट आपको एक वाउचर दे देगी ऑनलाइन, वो वाउचर आप लेके जाइए वेंडर के पास, वो वाउचर वेंडर को शो करिए, जिससे ये क्लियर हो जाए कि आपको यस आप एलिजिबल हो फॉर द परचेज, एंड वेंडर विल लाइक प्रोवाइड द सीट्स टू यू। वेंडर आगे आपको जो भी रिक्वायरमेंट है वो वेंडर आपको प्रोवाइड करेगा, लेकिन तब जब वो ऑनलाइन साइट से चीजें जो है वो आपको एक वाउचर जनरेट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ये चीज है, आपको ये जो ई रूपी वाउचर है वो इशू हो जाएगा, सब्सिडी जो है वो उनके बैंक अकाउंट में जाएगी, वो रूपी वाउचर यूज करेंगे, और ये रूपी वाउचर जो है ये कहां से आपको मिल जाएगा, एनपीसीआई से मिल जाएगा। अब एनपीसीआई की मैं बात करूं तो ये एक पब्लिक सेक्टर, एनपीसीआई क्या है अगर पूछा जाए तो ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो पेमेंट एंड सेटलमेंट का काम करती है, लाइक इंडिया में पेमेंट एंड सेटलमेंट का काम करती है। ये जो है ये इनिशिएटिव था आरबीआई का प्लस इंडियन बैंक एसोसिएशन का, राइट। आरबीआई प्लस इंडियन बैंक एसोसिएशन का ये एक इनिशिएटिव है एनपीसीआई, जो कि एक सरकारी पब्लिक सेक्टर कंपनी है, जिसको लाया गया था पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अंदर, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था पेमेंट एंड, जितनी एक्स्ट्रा चीजें मैं बता सकती हूँ उतनी मैं बता रही हूँ जितनी रिलेवेंट है। इससे ज्यादा कहानी हम डिस्कस करना चाहे तो हम 1-1.5 घंटे इस टॉपिक को भी डिस्कस कर लेंगे, छोटी छोटी चीजों, उसके बेनिफिट्स, उनके इम्पैक्ट, ये सब चीजों पे हम काम कर सकते हैं। बट अगेन दिस इज नॉट अबाउट मेंस, या मेंस की बात नहीं है, प्रीलिम सेंट्रिक चीजें हैं, तो जो डिटेल में जानना है वो मैं कोशिश कर रही हूँ डिटेल में एक्सप्लेन करूँ। बाकी आप इतना पॉइंट ध्यान रखिए कि आपको वो एमसीक्यू में या करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में कहाँ कहाँ पे उलझा सकता है, राइट। तो एनपीसीआई में हमने देखा पब्लिक सेक्टर कंपनी है, इनिशिएटिव है ऑफ आरबीआई एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन का, जिसको एस्टैब्लिश किया गया था अंडर द प्रोविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, राइट। अब ये फार्मर्स को, वेंडर्स को, और जो भी इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज है, राइट, सबके लिए यहाँ पे ये चीज जो है ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराया गया है, क्लस्टर डेवलपमेंट एजेंसीज एंड ऑफिशियल ऑफ द नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, राइट। ये सब लोग एक्सेस कर पाएंगे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को, ऐसा नहीं है ओनली फार्मर कैन यूज दिस। अगर पूछा जाए कि ये जो सीडीपी सुरक्षा है ये सिर्फ फार्मर ही यूज कर पाएगा, इसका एक्सेस सिर्फ फार्मर को है, अगर ऐसी स्टेटमेंट दे दी जाए कि ओनली फार्मर कैन एक्सेस दिस प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसको सिर्फ फार्मर एक्सेस कर सकता है, तो गलत हो जाएगा। नो, फार्मर, वेंडर, जो भी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, ये जो क्लस्टर डेवलपमेंट एजेंसी बनाई गई है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, ये सबको एक्सेस है इस पर्टिकुलर चीज का। पुराने से नए में मेजर क्या डिफरेंस है ये भी मैंने बताया। अब इंस्टेंट रिम्बर्स हो जाएगा, वो भी ई रूपी वाउचर की फॉर्म में। यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट करके चलोगे विद पीएम किसान, क्लाउड बेस्ड सर्वर स्पेस बना के चलोगे, आधार जो है वो वेरिफिकेशन करके चलोगे, राइट। यूआईडीएआई की मैं बात करूं तो इट इज यूनिक, आप आई थिंक सबको इसका फुल फॉर्म पता होगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात है ये। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, जो कि आधार एक्ट 2016 में बनाई गई थी, राइट। आधार एक्ट 2016 में बनाई गई थी, क्रिएट किया गया था कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर हम सबको देंगे, जिसको हमने आधार बोला, राइट। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर हम सबको देंगे जिसको हमने आधार बोला, तो आधार से लिंक करोगे आप चीज को, ई रूपी इंटीग्रेट करके चलोगे, क्योंकि अल्टीमेटली जनरेट तो ई रूपी वाउचर होना है जो बैंक से रिम्बर्स होगा, ये चीज ध्यान रखनी है। जस्ट वेट, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट रहेगी, जियो टैगिंग एंड जियो फेंसिंग रहेगा। जियो टैगिंग एंड जियो फेंसिंग का अगर हम शॉर्ट में मतलब देखें तो देखिए, जियो टैगिंग होता है कि आप ऑनलाइन क्या कर रहे हो, आप ऑनलाइन लोकेशन ऐड कर रहे हो, राइट। ऑनलाइन डिजिटल लोकेशन आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो जियो टैगिंग में। तो जियो टैगिंग के थ्रू आप ये बताते हो कि जो चीज रिकॉर्ड करना कि क्या है कुछ, मतलब कोई चीज आप रिकॉर्ड कर रहे हो, जैसे आप फोटोज या वीडियोस अपलोड कर रहे हो और लोकेशन के साथ साथ, तो जियो टैगिंग में एडिंग द लोकेशन डेटा टू डिजिटल कंटेंट, डिजिटल कंटेंट में, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप लोकेशन ऐड कर रहे हो। वहीं अगर मैं बात करूं जियो फेंसिंग की, फेंसिंग मतलब होता है बाउंड्री सेट करना ना, राइट। फेंसिंग में हम लोग बाउंड्री सेट करते हैं, तो वही यहाँ पे वर्चुअल बाउंड्री है, जियो फेंसिंग इज वर्चुअल बाउंड्री, क्योंकि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, राइट। आई थिंक यहाँ क्लियर नहीं हो रहा होगा, लेट्स मेंशन इट हियर। यहाँ पे हम वर्चुअल बाउंड्री क्रिएट करने की बात करते हैं। तो जियो फेंसिंग हमें बताता है कि एक स्पेसिफिक एरिया और उसको, उसकी जो एक्टिविटीज है हम उसे किस तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं।
अब इसका एम क्या है जो सीडीपी सुरक्षा लाए? वेरी सिंपल, इंडिया के हॉर्टिकल्चर सेक्टर को ग्रो करना, क्योंकि हम देखते हैं कि जो एग्रीकल्चर है ना उसके ग्रॉस वैल्यू एडिशन में ऑलमोस्ट 1/3 का कंट्रीब्यूशन रहता है। जी 1/3 का कंट्रीब्यूशन रहता है हॉर्टिकल्चर सेक्टर का, तो ये नियरली 1/3 कंट्रीब्यूट करता है हमारे एग्रीकल्चर के जीवीए में। और टोटल प्रोडक्शन जो हॉर्टिकल्चर का है वो भी बढ़ा है। 2010 और 11 में ये 240.53 था, लेकिन अब 334.60 मिलियन टन हो गया है 2020 और 2021 में। तो जब इतनी तेजी से इसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इट इज अ ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा फोकस करके चलना चाहिए कि इस पर्टिकुलर सेक्टर के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में गवर्नमेंट अपने पार्ट पे क्या कर सकती है। एंड इट इज अ काइंड ऑफ दैट इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट, सीडीपी सुरक्षा। क्लियर? तो फर्स्ट हेडिंग का ये लास्ट टॉपिक था जो हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे सीडीपी सुरक्षा क्या है ये देखना है, एनपीसीआई के बारे में देखना है आपको, नेशनल हाउसिंग बोर्ड क्या है ये आप लोगों को देखना है इस पर्टिकुलर पार्ट में। सीडीपी सुरक्षा तो देखना ही देखना है। सीडीपी क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होते हैं ये आपको देखना है। सो दिस इज द थिंग दैट यू कैन कवर फ्रॉम दिस टॉपिक, एंड फ्रॉम नेक्स्ट टॉपिक ऑनवर्ड वी विल स्टार्ट कवरिंग विद द सेकंड हेड, बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी, जिसका पहला टॉपिक है यूपीआई टैप एंड पे। इसको हम लोग कवर करेंगे। देखिए इसमें भी जिक्र एनपीसीआई से ही शुरू हो रहा है, तो एनपीसीआई के बारे में हमने थोड़ा सा यहाँ पढ़ा है और यहाँ पे हम और भी चीजें इसके रिगार्डिंग कवर कर लेंगे। Okay, so that's all for this video. Thank you everyone. See you in the next video with the further topics.